Hello everyone, we are live. Welcome, welcome, welcome to each and every one of you on this financial happiness, money happiness के डे 2 लाइव सेशन में। कल का हमारा जो सेशन हुआ था वो बहुत फंटास्टिक हुआ था, जिसमें हमने कल सीखा था कि फाइनेंशियल हैप्पीनेस क्या होती है। कि भाई बिना स्ट्रेस के, बिना मनी चैलेंजेस के लाइफ को पर्पस के साथ, कमिटमेंट के साथ क्वालिटी लाइफ जीना, मीनिंगफुल बनाना उसको, दैट इज़ व्हाट फाइनेंशियल हैप्पीनेस इज़। और आज के इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, मनी माइंडसेट के बारे में सीखने वाले हैं कि मनी माइंडसेट कैसे इम्प्रूव करें, क्या होता है मनी माइंडसेट, इसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में क्या होता है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन टू, डीप डाइव इन टू टूडे। सो व्हाट वी नीड टू डू, आपको क्या करना है। अगर आपको कल का सेशन देखना है तो वापस जाके देखना, अभी नहीं, अभी पूरा ये समझो, फिर उसके बाद कल की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम which is very precious, let's get into what we have today for you. मनी माइंडसेट क्या होता है, राइट। मनी माइंडसेट का मतलब पैसे से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है। पैसे के बारे में आपका माइंड किधर सेट है, बैकवर्ड सेट है, फॉरवर्ड सेट है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की तरफ सेट है, या फिर प्रॉब्लम की तरफ सेट है। कैसा आप पैसे के बारे में सोचते हैं, राइट। कैसा आपका पैसे के बारे में इमोशंस है, कैसा आपका कन्वर्सेशन चलता है पैसे के बारे में आपके खुद के साथ, और जब आप दूसरों के साथ बात करते हो तो उनके साथ भी कैसा कन्वर्सेशन आपका चलता है, ये बहुत मैटर करता है। और इसके साथ एक और चीज़ कि पैसे के बारे में, मनी के बारे में आपका मैनेजमेंट करने का एटीट्यूड कैसा है, कैसे आप मैनेज करते हो। तो ये सारी चीज़ें कि पैसे का कन्वर्सेशन, पैसे के बारे लिए आपका इमोशन, पैसे के बारे में आपका हैंडल करने का तरीका, ये बहुत डिपेंड करता है। मनी माइंडसेट हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं होता, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसे नहीं होता है कि मतलब कहने का कुछ भी, किसी का कैसा भी। किसी का मनी माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का बहुत डाउन होता है। लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि कैसी क्वालिटी लाइफ हम जीने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं किया तो वी आर गोइंग टू लूज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ इन अर दिस पर्टिकुलर लाइफ जो हम जी रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट लाइफ। हमारा जो बर्थ से डेथ तक का बीच का ड्यूरेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उसको अगर क्वालिटी से जीना है, पर्पसफुली जीना है, हैप्पीली जीना है, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर मनी माइंड सेट, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये अगर काम नहीं करोगे तो वो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब होता है कि जैसा आपने बचपन में देखा सुना, और मान लीजिए कोई इंसिडेंस आपके साथ घट गया जो बुरा था, जो आपके फेवर में नहीं था, जिसकी वजह से आप वो लाइफ जी रहे हो जो आप चाहते नहीं हो, अनवांटेड है, राइट। लेकिन फिर भी जी रहे हो आप, क्योंकि यू आर कंपेल्ड टू लिव दैट लाइफ। सो innocently most of people don't work on their money mindset and live the life they don't want until they die. So what's the choice? Work on the money mindset as soon as possible, right? And start doing it today. At least start understanding what your money mindset is. कि जीवन में कोई घटना घट गई, उससे अटैच हो गए, वहीं माइंड सेट हो गया पैसे के बारे में, अब उससे आगे ही नहीं बढ़ रहा, उससे आगे निकल ही नहीं रहा। तो कैसे करोगे? तो चलिए कुछ डिस्कशन इसके बारे में करते हैं कि क्या नेगेटिव माइंडसेट की पहचान है, क्या पॉजिटिव माइंडसेट की पहचान है। नेगेटिव माइंडसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉब्लम्स की तरफ देखता है, मनी की प्रॉब्लम्स की तरफ उसका अप्रोच होता है। पॉजिटिव माइंडसेट वाला जो पर्सन होता है, पॉजिटिव मनी माइंडसेट वाला जो पर्सन होता है, वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे फोकस करता है। एक दूसरा नेगेटिव माइंडसेट वाले पर्सन का जो अप्रोच है वो एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इस तरफ का एटीट्यूड रहता है, लोन की तरफ फोकस रहता है, इनकम कम हो रही है, ऐसा एटीट्यूड उनके माइंड में सेट होता है। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट बहुत अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करता है कि सेविंग लगातार कैसे करनी है, और उस सेविंग को चैनलाइज इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे करना है, अपने इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न कैसे कमाने हैं। रिटर्न कमाने के दो तरीके हैं, या तो आप अपना लाइफ स्टाइल जीने के लिए इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमाओ, या फिर आप बिजनेस से पैसिव इनकम जनरेट करो। तो जो
पॉजिटिव मनी माइंडसेट वाले लोग हैं वो इस सेकंड वाली चॉइस को ऑप्ट करते हैं और फिर खुश रहते हैं। खुश रहना बाय चॉइस होता है। कोई सोचे कि भाई इसको हैप्पी लाइफ मिली है और जस्ट भगवान ने इस पर बहुत कृपा की है, इट इट डजेंट हैपन लाइक दैट एवर, राइट। किसी का मनी माइंडसेट एक्वायर होता है, वो कहीं बहुत अच्छे घर में पैदा हो गया और सारी चीज़ें अच्छी देख रहा है, तो एक्सप्रेस वे पे दौड़ रहा है उसका मनी माइंडसेट। लेकिन मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में घट गई है और फिर उसको आप पकड़ के बैठे हो, तो ये तो आपकी चॉइस है ना। तो यू विल हैव टू चूज to come out, to get rid of that money mindset that you have acquired that doesn't belong to you, that is not you, that was your character. You just have to separate, learn to be separate from that, and as soon as possible, that's worth investment of time and energy into that, right? And कैसे डेवलप करें सर, ये तो बता दिया कि ये तो बता दिया आपने कि साहब मनी माइंडसेट ज़रूरी है, पुअर माइंडसेट क्या होता है, और जस्ट ये कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर किया आपके साथ, बहुत सारे होते हैं। तो कैसे अपन एक्वायर करें, राइट, पॉजिटिव मनी माइंडसेट कैसे एक्वायर कर सकते हैं? तो पॉजिटिव मनी माइंडसेट को एक्वायर करने के लिए आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आपने अभी तक नहीं किए, राइट। उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा। नंबर 1 पहली टिप है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा, राइट। और रोज सुबह उठकर आपको क्या करना होगा कि ऐसी 5 चीज़ों के बारे में, एटलीस्ट 5, 10 हो सकती हैं, लेकिन शुरुआत 5 से करें। ऐसी 5 चीज़ों के बारे में सोचो जो आपके पास हैं, दूसरों के पास नहीं हैं। उनकी लिस्ट बनाओ, लिखो, जर्नल बनाओ, उसको जर्नलिंग करो कि भाई ऐसी कौन सी 5 चीज़ मेरे पास हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट बिकॉज गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद दोज थिंग्स। एटलीस्ट आई हैव दैट। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पास हाउस है, मेरे पास पहनने को कपड़े हैं, 2 टाइम का फूड मिल रहा है, आई हैव बाइक टू राइड, आई हैव कार, मोटरसाइकिल, वट एवर। ऐसे करके फिर नेचुरल चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। नंबर ऑफ थिंग्स हैं, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, मनी में, रिसोर्सेज में। ये कुछ नाम मैंने बता दिए, इनके अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कौन कौन सी चीज़ें वो हो सकती हैं। तो उनके बारे में यू नीड टू बी ग्रेटफुल। थैंक यू गॉड फॉर I have house that I can live in. So you need to be start developing a gratitude, good just emotion about that. ठीक है, you need to be start feeling grateful. Number 2, आपकी जो scarcity वाली जो thought process है उसको observe करना है कि कब मैं गलत सोचता हूँ उसके बारे में। कब ऐसा होता है कि मेरा माइंड नेगेटिव चला जाता है, कब ऐसा होता है कि मैं जस्ट बहुत ही बर्डन फील करने लगता हूँ अपनी लाइफ में पैसे के बारे में। तो उसको ट्रैक करके और फिर उसके बाद उसकी जो अफर्मेशन है वो पॉजिटिव बनानी है अपने लिए। पॉजिटिव अफर्मेशन विल डिपेंड अपॉन द टॉक अबाउट मनी गोइंग ऑन इन योर माइंड। एक कुछ कॉमन हो सकती हैं, राइट, पॉजिटिव अफर्मेशन दैट इज कि आई कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन एक्वायर करनी पड़ेगी। हमारे कंट्री में एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, आप सब जानते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ट्रेंड नहीं है। तो उसकी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी, जिसके लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ कि माई मनी संस्कार इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई मनी संस्कार इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्स इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट, इट्स माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना मैं इसकी टेक केयर करूँगा उतना मैं आगे बढ़ूँगा अपनी लाइफ में, राइट। और ये कुछ चीज़ें आपको डेली करनी होंगी कि डेली आपको अपने सेल्फ जस्ट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कुछ ना कुछ फाइनेंस में नया सीखना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, और जस्ट इन्वेस्ट करने की हैबिट कंसिस्टेंट करनी होगी। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर इन्वेस्टमेंट हैबिट। और गुड हैबिट, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हैबिट आपको एक्वायर करनी होगी, क्योंकि ऐसे कहने से नहीं आता है पॉजिटिव मनी माइंडसेट। यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, योर माइंड, योर बॉडी, योर इमोशन, एंड दैट कम्स बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ एजुकेशन।
financial education and the self education is the most important thing that you need to work upon from today onwards. This moment, take a commitment that you will be doing that, बिकॉज आप अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान करोगे अगर आप ये करोगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि कैसी लाइफ आप जी रहे हो, राइट? वही जस्ट मॉर्निंग टू नाइट स्टिक शेड्यूल है, आप जा रहे हो और वही सेम चीज़ें कर रहे हो आप, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ डिफरेंट मिले आपको। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सेम चीज़ें लगातार करें और एक्सपेक्ट करें कि हमें डिफरेंट रिजल्ट मिले, राइट? इफ़ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ, एंड द बेटर द सूनर यू स्टार्ट इट। जितना जल्दी हो सके इसको स्टार्ट करो, क्योंकि हेल्थ भी वेल्थ होती है, रिलेशनशिप भी आपकी वेल्थ होती है, रिसोर्सेज जो आपके पास है वो भी वेल्थ है। इनका जो आपके पास पहले से है ना, उसका केयर करना सीखो, उसका रेस्पेक्ट करना सीखो, उसके बारे में ग्रेटफुल होना सीखो। मुझे इस बारे में जस्ट एक स्टोरी याद आती है, लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। कि एक बच्चा है और जस्ट लिटिल प्रिंसेस यू कैन से, एक गर्ल चाइल्ड है, पापा की जस्ट छोटी बच्ची है, और वो पापा से डिमांड करती है, अपनी विंडो पे बैठी हुई है फादर के साथ, वो डिमांड करती है कि पापा पापा आई वांट आइसक्रीम, राइट? क्योंकि उसको सामने दूर से कहीं आइसक्रीम पार्लर दिख गया। बीइंग अ गुड फादर, व्हाट फादर नीड टू डू, he went to the ice cream parlor and got her the ice cream with 2 ice cream scoop, and she's a good child, and she started jumping with the happiness and the excitement that thank you papa, you are a good father in the world, and that's it and all that. तो जैसे ही उसने वो लेना चालू किया, लिया हाथ में और वो उछलने लगी, व्हाट हैपेंड देन, वो गिर गया उसके हाथ से। अब अब शी स्टार्टेड क्राइंग, लाइक द हैबिट एंड द टेंडेंसी ऑफ द चिल्ड्रन, दे आर इनोसेंट, दे डोंट नो व्हाट दे हैव डन, व्हाट वर देयर फॉल्ट। अब फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको चुप कराया प्यार से। उन्होंने कहा भाई अब चुप कराने के लिए क्या करें, बाहर फिर घुमाने ले गए, फिर उसको बच्ची को दोबारा आइसक्रीम पार्लर दिख गया। अब वहाँ पर तो जो वो लगा हुआ है जस्ट डिस्प्ले, वहाँ पर ट्रिपल लेयर की बढ़िया दिख रही है, एंड शी स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर दैट। व्हाट फादर नीड टू डू, दिलानी चाहिए उसको आइसक्रीम? बताओ आप, दिलानी चाहिए क्या? तो दिलानी चाहिए भाई, बीइंग अ गुड फादर, लेकिन बीइंग जस्ट लॉजिकल, बीइंग लॉजिकल, ही वॉन्ट गेट हर, बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होगा अगर वो दिला दिया तो, जो 2 स्कूप का नहीं संभाला है, यस यू आर सेंसिंग इट राइट, जो 2 स्कूप का नहीं संभाला है वो 3 स्कूप का कैसे संभालेगा, राइट? तो somehow father has to make her understand this, right? Anything father can do, being a good father, right? So we all are the children of that supreme father, and we are given something as an ice cream scoop in our life, and if we are not happy with that, if we are not able to handle that wisely, so how can we expect all the time that father give us more, that supreme father is going to give you more? You ask that supreme father, give me more, give me more, give me more, क्या देगा वो? No, you don't need it. First care what you already have with you. तो उसकी केयर करो, जब वो कर लोगे तो फिर the next moment and your actions will decide that you deserve it, right? Got it? I hope you will understand with the help of this story. तो आज हमने जो सीखा है वो मनी माइंडसेट और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने में सीखा है, कैसे पॉजिटिव मनी माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं ये सीखा है। आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं इसके आंसर दूंगा, और हम निश्चित रूप से अगले लाइव सेशन में दोबारा मिलेंगे और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे आपकी। तो क्या करें अभी, देखता हूँ कोई कमेंट मेरे पास, कोई क्वेश्चन है क्या? इज़ देयर एनीवन asking anything? Thank you so much. Okay, so every one of you, if you have watched this live, type live in the chat box. If you have watched this replay, type replay in the chat box. What you need to do, stay tuned for more to come, there are more values to come. और अभी अपना एक संडे को ना लाइव मनी मास्टर क्लास होने वाला है, हैप्पी
अचीवर लाइव मास्टर क्लास होने वाला है, दैट इज़ फ्री. तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दैट, राइट, फॉर वॉचिंग दिस, बिकॉज ऑफ यू हैव वॉचिंग दिस लाइव, you have opportunity. At the same time, what you need to do to learn more from me, एक जो मेरा प्रोफाइल है उसके राइट साइड पे एक लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक को क्लिक अगर आप करेंगे तो मेरे प्राइवेट फेसबुक के ग्रुप में आ जाएंगे, जो कि मनी संस्कार हब है, जो मैंने क्रिएट किया है एक साथ मिलकर बढ़ने और ग्रो करने के लिए, राइट. तो वहाँ पर आपको क्या रहेगा कि डिटेल्स मिलती रहेगी. एट द सेम टाइम बायो में VIP व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको वेबिनार की डिटेल, अगले अपकमिंग सेशंस की डिटेल आपको मिलती रहेगी, मुझसे सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हम आगे चीज़ें कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. गेट बैक टू यू नेक्स्ट टाइम. दिस इज़ डॉक्टर अश्विनी शर्मा साइनिंग ऑफ. अंटिल वी मीट अगेन.